बाबा साहब की मूर्तियां आए दिन सोशल मीडिया में कुछ अभी हाल ही में कुछ सोशल, आप बताओ। दरअसल ये है कि ये जो हमारे जो सम्राट कहते हैं कि पंडित का तो ये बिजनेस है। ये मंदिर में पैसा चढ़ाना क्या बुरा है? आप मंदिर में किसी मंदिर में भी जाएं, भारत के किसी भी मंदिर में जाएं, विचार दे दिया, उन विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों की प्रगति कैसे करनी है। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूं बाहरी दिल्ली के गांव में और मेरे साथ बैठे हैं एडवोकेट शशि बालाजी और साथ में पूनम अम्बेडकर है। ये बहुजन बेटियों के नाम से फेमस है। ऑल इंडिया के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से इनको लोग जानते हैं। बाहरी दिल्ली के काफ़ी गाँव में ये जाती रहती है और दिल्ली से बाहर भी ये मूवमेंट में जाती है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं लोग क्यों बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, अभी इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, जबकि लोग सुनना नहीं चाहते। बाबा साहब की मूर्तियां आए दिन सोशल मीडिया में कुछ अभी हाल ही में कुछ सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद उत्तर प्रदेश की थी, जो एक लठ लेके बाबा साहब की मूर्ति को पीट रहा था। आप लोगों ने शायद देखी भी होगी सोशल मीडिया में। तो इन्हीं से पूछते हैं कि भाई एक तो ये सामाजिक कामों में क्यों है, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की वैचारिक क्रांति को और काशीराम की जो वैचारिक क्रांति थी उसको आगे बढ़ाने का ये काम क्यों करते हैं, जबकि महिलाएँ इनको घर में बैठना चाहिए, चोला चौकी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जानते हैं। और कुछ क्वेश्चन कड़क क्वेश्चन होंगे, जो कुछ कड़वे क्वेश्चन होंगे। अब जवाब देखते हैं कैसा देते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या जरूरत है आप लोगों के मिशन को आगे बढ़ाने की, जबकि बहुजन समाज की इतनी सारी लड़कियाँ, बेटियाँ, बहुएं नवरात्रे रखती हैं। आप लोग भी नवरात्रे को अरे कावड़े लेके आती है, अपने बच्चों को कावड़े लेने के लिए भेज रहे हैं। आप जो इन चीज़ों को छोड़ के किस पाखंडवाद को आप बढ़ावा देते हैं? देखिए बात ये है कि जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें बहुत सारे हक अधिकार महिलाओं को दिए हैं। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को दिए हुए हैं। तो शहर की जो लेडीज़ हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं या पढ़ रही हैं, वो तो अपने हक अधिकारों को जानती हैं, लेकिन जो गांव देहात जो लड़कियां शहर में पढ़ लिख गई, हक अधिकार तो पता, लेकिन बाबा साहब का नाम तो वो नहीं लेती। आप तो ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? वही तो मैं जानना चाहता हूं। देखिए मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हक अधिकार दिए किसने हैं और मेरे हक अधिकार सेफ किस चीज़ से हैं, किस तरीके से सेफ हो सकते हैं। एक होता है पढ़ा और लिखा, एक होता है लिखा और पढ़ा, यानी कि लिखे हुए को पढ़ना, एक होता पढ़कर लिखना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक होता है जागरूक होना, अम्बेडकरवादी होना, और दूसरा होता गुलाम होना। तो गुलाम होना उसे कहते पढ़े लिखने के बाद भी जो महिलाएं, जो लड़कियां अपना अधिकार नहीं जानती हों, अपने बारे में नहीं जानती हो, अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानती हैं, तो वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी अंधविश्वास की तरफ, क्योंकि उन्हें अंदर तक ये जो उनका मेमोरी है, जो इसे हम कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, ये ऊपर वाला और कोई नहीं है। ऊपर वाला है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि किस तरह से, किस दिशा में हमारी बुद्धि चल रही है। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। जिसकी बुद्धि जागरूक है, जो मानसिक रूप से जागरूक है, जो गुलाम नहीं है या मानसिक रूप से अपने आप को आज़ाद कर चुका है ना, वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाएगा, वो किसी पाखंड में नहीं पड़ेगा, किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा। मंदिर में जाना बुरा है क्या? मंदिर में जाना बुरा नहीं है। मंदिर में तो कुत्ते भी जाते हैं, ठीक है, मंदिर में इंसान भी जाते हैं, लेकिन कुत्ते को पता है कि ये जो पत्थर की तस्वीर है, मूर्ति है, इसमें कुछ भी प्राण नहीं है, ये हमारा भला नहीं कर सकती। मंदिर में जो जा रहा है, इंसान जो जा रहा है, वो जा रहा है जिसे बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। और कुत्ता अगर वहाँ जा रहा है तो कुत्ता जा रहा है सिर्फ प्रसाद खाने के लिए। उसे पता है कि यहाँ पे केले रखे हैं, उसे पता है यहाँ पे लड्डू रखे हैं, यहाँ पे बतासे रखे हैं, तो वो सिर्फ उसे वहाँ खाने के लिए जाएगा। कुत्ता या इंसान? कुत्ता जो जा रहा है वो जा रहा है खाने के लिए, उसे पता है ये खाने की चीज़ है, उसे ये पता है ये पत्थर है, पत्थर मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, ना मेरा भला कर सकता है। लेकिन जो इंसान रूपी जो जानवर वहाँ जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि मैं जा क्यों रहा हूँ, उसे ये पता नहीं है कि भाई यहाँ पे मेरा भला भी होगा या नहीं होगा, सिर्फ वो जा रहा है। एक जो है वो होता ना लकीर का फकीर बनना, सिर्फ एक जो है सांप जा रहा है, एक लकीर बन गया, पीटे जा रहे, क्यों पीट रहे हो? हमारे पूर्वज कह गए, क्यों कर रहे हो? वेदों में लिखा हुआ है या किताबों में लिखा हुआ, लेकिन लिखा किसने है, किस तरह से, किस चीज़ को, किस शब्द को लिखा गया, इस चीज़ पे उनकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो जा रहे हैं। अब आप एक बात कहोगे कि मंदिर में लड़कियां जाती हैं,
ठीक है। और हम पिंडी पे दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, सब चीज़ चढ़ाते। लेकिन मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, लड़की की मम्मी अगर ये बता दे, लड़की की माँ, दादी, बुआ, चाची, फ्रेंड, कोई भी ये बता दे भाई शिवलिंग का ये रूप है, तो क्या कोई लड़की पूजा करने जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं, मैंने तो एक जगह पढ़ा भी था, एक जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये बताया जो शिवलिंग है ना, जो बौद्ध के जो स्तूप थे ना, उस स्तूप को जो है शिवलिंग का रूप दे दिया गया। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। दरअसल ये है कि ये जो हमारे जो सम्राट अशोक जो थे, जब उन्होंने अपना हथियार छोड़ के जब बौद्ध धर्म में वो गए तो सम्राट अशोक बने। उससे पहले तो वो चंडाल अशोक थे। बाद में जब हथियार उन्होंने छोड़ दिए और वो बुद्ध धर्म की तरफ चले, जब वो बुद्ध की तरफ चले तो उन्हें सम्राट अशोक के नाम से उन्हें जाना गया। और उन्होंने बौद्ध धर्म को की शांति को देखते हुए, एक मानवतावादी धर्म को देखते हुए कि भाई इसके अलावा और कोई कल्याण नहीं कर सकता। जब एक चंडाल को एक जो है एक मानव बना सकता है, चंडाल के हाथ से हथियार हटा सकता है, तो वास्तव में ये ताकत, ये शक्ति और किसी में नहीं है। उन्होंने उसके प्रचार प्रसार के लिए सारी जगह, पूरे भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड में जहाँ तक भी वो जा सकते थे वो गए। अपने बच्चों को भी उन्होंने भेजा और भेजने के बाद कहीं तामपत्र बनाए गए, कहीं बुद्ध की स्टैचू स्थापित गई, कहीं जो है स्तंभ लगाए गए, कहीं गुंबद बनाए गए, कहीं बौद्ध विहार बनाए गए। मतलब बुद्ध की संस्कृति को पूरे ऑल वर्ल्ड में फैलाने के लिए उन्होंने तरह तरह के काम किए। अब जो है ये जो मंदिरों में आपको विशेष रूप से मैं बताऊंगी कि दिल्ली में कालका जी का मंदिर है और कालका जी के मंदिर में कोई वहाँ पे काली की पूजा की जाती है, जबकि वहाँ पे काली की वो तस्वीर नहीं है, वो बुद्ध की तस्वीर है। और उन्होंने क्या करा कि ये लोग हमारे हाथ में नहीं आने वाले। अब इन्हें अगर अपने साथ लेना है, इनकी संस्कृति को अगर हमें मतलब इन्हें अपने उसमें बढ़ाना है, तो हमें अपनी संस्कृति इन पर कैसे थोपनी है, इनकी संस्कृति लेकर अपनी कैसे थोपनी है। मैं भी आऊँगा आपके पास वापस। मैडम ये बताए, जो काली का जो मंदिर जो बताया, वो बुद्ध का मंदिर बताया, लेकिन उससे और वर्ग के लोग तो फ़ायदा उठा रहे उस मंदिर से, तो जिसका मंदिर था वो फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा? देखिए, पहले तो जो बुद्ध की जो प्रतिमा है वहाँ पे, जैसे शशि बालाजी ने बताया, वो किसी को पता नहीं है। और जहाँ बुद्ध की प्रतिमा होती है वहाँ मंदिर नहीं होता। समानता का एहसास कराया जाता है, वहाँ बुद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं, शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, लूट का काम नहीं किया जाता वहाँ पर। और वहाँ पर जो ये बता रही हैं कि बुद्ध की प्रतिमा है, तो उस पर साज श्रृंगार करके उनको एक मूर्ति का रूप दे दिया गया और उसके नाम पर, यानी कि बुद्ध को छुपा के काली के नाम पर वहाँ पर चढ़ावा आता है, जिसका फ़ायदा सिर्फ उन पुजारियों को ही होता है या उनके ट्रस्ट को ही होता है और किसी को नहीं होता। तो उसमें पैसा चढ़ाने वाले कौन हुआ? पर समाज होता है जो अंधभक्ति में लीन है, वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई वहाँ पर चढ़ा के आता है। देखिए, पंडित का तो ये बिजनेस है। ये मंदिर में पैसा चढ़ाना क्या बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा है। उससे फायदा किसका है? नहीं, अगर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो मंदिर में जाके पैसा चढ़ाता है, भंडारा कर देता है, तो जो इच्छा मांगता तभी तो होता है ना। अगर पैसों से चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती तो सारे प्रधानमंत्री बन गए होते, पैसे चढ़ा चढ़ा के। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी झाड़ू मारती थी, वो देखो राष्ट्रपति बन गई। देखिए, वो अंधभक्ति है। वो उन लोगों की जिन लोगों के साथ आज वो राष्ट्रपति बनी है, मनुवादियों के साथ में, तो वो उनको खुश करने के लिए ये काम किया है उन्होंने। उन लोगों को खुश करने के लिए, उनको भी पता है कि पत्थर की मूर्ति के कान में अगर मैं कह रही हूँ तो पत्थर है, सुन नहीं सकता, लेकिन उनको खुश करने के लिए उन्होंने वो काम किया। ये तो मंदिरों के खिलाफ, आप भी खिलाफ है, तो फिर ये लेडीज मंदिरों में जाती क्यों है? मेरे समझ में ये अभी तक आ नहीं रहा, उनको कैसे रोका जा सकता है? जब तक सब जगह एक अच्छी शिक्षा का विस्तार नहीं होगा। एक होती शिक्षा, छोटी स्कूल तो खुले हुए, सुनिए, एक होता है शिक्षा में स्कूल में पढ़ना। हम पढ़ने गए, हमने हमारी 10वीं 12वीं हुई, लेकिन 10वीं 12वीं होने के बाद उन्हें एक धर्म ऐसा परोस दिया गया है, एक अंधविश्वास ऐसा परोस दिया है कि जो धर्म के अनुसार चलेगा
पूजा पाठ के अनुसार चलेगी लेडीज, वो संस्कारिक होगी और वो परिवार के लिए कि बड़ी संस्कारिक बहू है, बड़ी संस्कारिक हमारी लड़की है, तो उन्हें वहाँ पे अच्छा पेश किया गया है। जबकि आपको मैं बता दूँ, अगर मंदिर में जाने से भला होता सबसे पहले, तो उस मंदिर में जो पुजारी है, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था पूनम जी से कि मंदिर में पैसे सभी चढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर पूजा पाठ करने से अगर भगवान खुश हो जाता, तो मैं ये कह रही हूँ कि पैसे जो है फिर उसमें मंदिर में ताला क्यों लगता? ताला तो पैसे बचाने के लिए लगता है, चोरों से बचाने के लिए। मंदिर में जो ताला लगता है वो धन को बचाने के लिए लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो ज़्यादा ही अंधविश्वास में होते हैं, जैसे किसी की सरकारी नौकरी लगी तो उसे लगता है कि माता ने, पिता ने या भगवान ने हमारी सुनी, तो वो क्या करते हैं, वो सोने के जो है जेवर चढ़ाते हैं, सोने के बर्तन चढ़ाते हैं, चांदी के बर्तन चढ़ाते हैं, पीतल का घंटा चढ़ाते हैं, कहीं त्रिशूल चढ़ाते हैं, कहीं शिवलिंग पे नाग चढ़ाते हैं और कहीं कुछ चढ़ाते हैं, मतलब सोने चांदी जेवर और तांबा पीतल सब चढ़ाते हैं। उसके अनुसार उसके बाद चढ़ाते पैसा, और अगर वो पैसा चढ़ाना बंद कर दें, मैं आपसे कह रही हूँ, शर्त के साथ कह रही हूँ, चैलेंज है मेरा, आप मंदिर में किसी मंदिर में भी जाएं, भारत के किसी भी मंदिर में जाएं, 15 दिन तक कंटिन्यू जाएं आप, और 15 दिन कंटिन्यू जाएं, सिर्फ एक पानी चढ़ाएं और एक फूल चढ़ाएं। मैं आपको कह रही हूँ 16वें दिन आपको मंदिर में ना तो चढ़ने दिया जाएगा, ना आपको माना जाएगा, और आपको कह दिया जाएगा हटो। मंदिर में चढ़ने ही इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो धन इकट्ठा होगा, वो धन से जो है पंडित के बच्चों का भविष्य बना हुआ है, इसलिए वो आपको वो शब्द बोलेगा कि जो आपकी समझ से परे हैं। क्योंकि हमारे जो समाज की लड़कियां जो जाती हैं या औरतें जाती हैं या पुरुष जो जाते हैं, वो संस्कृत पढ़े हुए नहीं होते हैं, उन्हें ये नहीं पता वो कि ये मंत्र बोला क्या गया है। कोई भी पंडित आपको कोई भी मंत्र का स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता, और आपको मंत्रों के उसमें आपको घुमा फिरा के उलझा के वो आपको एक काला पीला धागा पहना के आपके धन को लूटने का काम कर रहा है, आपको डराने का काम कर रहा है। और जो लोग डरे हुए होते हैं, देखिए 4 तरह के आदमी जाते हैं मंदिर में, डरा हुआ आदमी, मानसिक रोगी, एक जो लालची आदमी होगा जिसे जो ना ये है कि मुझे बिना कमाए कहीं से ना कहीं से पैसे मिल जाएं, एक वो जाएगा स्वार्थी आदमी जाएगा, और एक जाएगा मूर्ख या बेवकूफ़ आदमी, और कोई आदमी नहीं जाएगा क्योंकि उसे ये पता है कि भाई ये जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति है ये मेरा भला नहीं कर सकती। मेरा भला किस चीज़ से होगा? वो भला होगा शिक्षा से, वो भला होगा मेरे घर में आने वाले आर्थिक जो पैसे हैं उनसे होगा, मेरा भला होगा अच्छे जो है मेरे पास व्यवस्था कैसी है, आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पास व्यवस्था है या नहीं है। अगर आज मुझे यूपी से यहाँ आना पड़ा तो मुझे मेट्रो का सफ़र करके आना पड़ा, मुझे गाड़ी में आना पड़ा, मुझे ऑटो रिक्शा में आना पड़ा, मुझे ई रिक्शा में आना पड़ा। अगर ये सुख सुविधा मेरे पास नहीं होती और मैं भी भगवान भरोसे बैठ जाती तो मैं आज यहाँ नहीं आती आपके पास। आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी धन से हो सकती है और धन की प्राप्ति हमें शिक्षा से हो सकती है, क्योंकि शिक्षा अगर हमारे पास अच्छी होगी तो हमारे पास रोजगार अच्छा होगा, नौकरी हमारे पास होगी, और जब नौकरी और व्यवसाय हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास धन अच्छा होगा। मैम ये तो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल अगर बाबा साहब शिक्षित नहीं होते तो हमारे लिए भारत का संविधान नहीं लिख पाते। बहुजन समाज समझता क्यों नहीं कि शिक्षा जरूरी है? देखिए ऐसे है, बाबा साहब के समय में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो नहीं समझ रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने निरंतर काम करते रहे और उसका रिजल्ट निकला कि हमारे लोग बराबरी का अधिकार पाए और अच्छी अच्छी नौकरियों पर गए। जो हम ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे वो ख्वाब हम लोगों का पूरा हुआ। तो हम लोग, बाबा साहब तो चले गए, उनकी विचारधारा हमारे बीच में मौजूद है, जिंदा है उनके रूप में। उन विचारों को हम लोगों को बताकर, समझाकर, गांव-गांव जाकर उनमें जागरूकता फैलाते हैं, उनको बताते हैं, जिससे कि ये जो मिशन है जो बाबा साहब ने छेड़ा था, जो सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, गुरु रविदास जी ने जो छेड़ा था, उसको हम आगे बढ़ा सके। उसको रोक जो अभी बीच में आपने देखा था कि 2-3 साल बीच में रोकथाम लग गई थी कोरोना की वजह से। अब जैसे हम लोगों को मौका मिला है तो हम अपने घरों से निकले और गाँव में जाकर कैडर कर रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं, पुरुषों को समझा रहे हैं कि देखो अगर आपको अपना भला करना है, क्योंकि महापुरुष नहीं आएंगे हमारे वापस, उन्होंने तो हमें एक विचार दे दिया, उन विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों की प्रगति कैसे करनी है। उन्होंने हमें वो सब जो कहते हैं कि एक तरह से जादू जो कहते हैं
वो संविधान हमारे संविधान के रूप में हम लोगों को दे दिया, हम उसका कितना उपयोग कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, एक वोट का अधिकार से हम क्या कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो अपना राजा बना सकते हैं, हम चाहे तो उस संविधान को सेव कर सकते हैं, हम वही टाइम जो हमें बाबा साहब देकर गए थे उस टाइम को वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से ये फिसलता जा रहा है। आज हमारे महापुरुष संघर्ष करने नहीं जाएंगे, हम लोगों को खुद संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अब मैं भी अपने घर में बैठ के, शशि बालाजी बैठ कर भी पकोड़े खा सकती थी बारिश में बैठ के, लेकिन हमने क्या किया, अपने बच्चों को खाना पीना बनाया, सुबह उठ के 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के खाना नाश्ता बनाकर जो ड्यूटी गए ड्यूटी भेजा, बच्चों को खाना दिया तैयार करके, और हम बिना खाए अपने घर से निकल गए। खाना कोई इतना महत्व नहीं होता कि भाई हम खाना खाकर ही निकलेंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो खा सकते हैं, नहीं है तो मत खाओ, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाएंगे, हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन अपने समाज में जाओ, जागरूक हो, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारा गुलामी की तरफ जा रहा है, और हमें अगर उस गुलामी को पीछे धकेलना है तो हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो अनभिज्ञ है उनको उन विचारों से अवगत कराओ, उनको एकजुट करो, क्योंकि एकता में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी धराशायी कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ शशि बालाजी और पूनम अम्बेडकर जी, जो बाबा साहब के मिशन को, काशीराम के मिशन को और तमाम बहुजन समाज के जो वक्तागण थे, विचारक थे, जिन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछी थी जो मंदिरों से रिलेटेड थी और महिलाओं से रिलेटेड थी, जो महिलाओं को जगाने के लिए महिलाओं को क्यों बाहर आना चाहिए और शिक्षा की तरफ क्यों अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि महिला जो होती है वो, ये लगा लो, एक बस का ड्राइवर होती है, घर का ड्राइवर होती है, जिस रास्ते पे वो लेके जाएगी घर उसी तरफ जाएगा। तो महिला को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शिक्षा का महत्व इन्होंने बताया। और आप लोग भी जो है इन बातों को आगे लोगों तक पहुंचाए, भेजें, ताकि और भी महिलाएं निकलकर बाहर आए और पाखंडवाद को छोड़े, वैचारिक क्रांति लेके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए। और जो पंडितों की जो बातें होती है, क्या कांवड़ यात्रा, नवरात्रि, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, जितने भी त्यौहार आते हैं, तो इनसे वे बचने की कोशिश करें और वो सारा फोकस करें पढ़ाई के ऊपर। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ है, तो मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद। जय भीम सभी को। तो जय भीम सबको।